अगर सरकारों ने हमें कोई चेतावनी नहीं दी, कोई बात तक नहीं बुलाया, तो कल से केंद्रों में तालाबंदी होगी। गवर्नमेंट चुनाव में आशाओं की ड्यूटी लगाते हैं, उस ड्यूटी का बहिष्कार करेगी आशा। देवभूमि में नारी शक्ति का हल्ला बोल। सड़कों पर दिखा आक्रोश। अपने हक में आवाज बुलंद करती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर। हाथ में बैनर पोस्टर लिए शहर की सड़कों पर किया विरोध मार्च। इस बार आर पार की लड़ाई का इरादा, सरकार को याद दिलाया चुनावी वादा। सड़कों से सरकार को ललकार, मांगे नहीं मानी तो होगा चुनाव बहिष्कार। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से सामने आए विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें धामी सरकार की टेंशन बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर नए सिरे से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार विरोध दफ्तरों से नहीं बल्कि सड़कों पर उतरकर जताया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर समेत कई संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल किया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अलग अलग शहरों में एक साथ उठे विरोध के सुर सरकार के माथे पर शिकन लाने वाले हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीरें खुद इस बात की गवाह हैं। विरोध प्रदर्शन पर उतरी नारी शक्तियों का शोर सड़कों पर गूंज रहा है। एक साथ 3 शहरों में ये सैलाब विरोध के रूप में सामने आया। इस विरोध के सुर एक हैं, मुद्दे एक हैं और मांगे भी एक जैसी हैं। सबसे पहले आप इन तीनों शहरों की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पौड़ी की है, जहां हाथों में बैनर लिए आंगनबाड़ी और आशा वर्कर समेत 11 संगठनों ने एक साथ सड़क पर उतरकर विरोध जताया। दूसरी तस्वीर टिहरी से सामने आई, जहां आंगनबाड़ी और आशा वर्कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही हैं। ये नारेबाजी उन वादों को लेकर है जो बरसों से अधूरे पड़े हैं। अब बात तीसरी तस्वीर की करते हैं, जो हल्द्वानी से आई है। यहाँ धामी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतर आई। उत्तराखंड के 3 शहरों की ये 3 तस्वीरें एक जैसी हैं। प्रदर्शन पर उतरी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर सरकार से अपना हक मांग रही हैं। महंगाई के इस दौर में वेतन बढ़ाने की मांग कर रही हैं। सरकार को चुनावी घोषणा पत्र में किए गए लंबे चौड़े वादे याद दिला रही हैं। वादा नारी सशक्तिकरण का, वादा महिलाओं को बराबरी का हक देने का, वादा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का। जब ये वादा लंबे अरसे हकीकत से दूर रहा तो इन महिलाओं को विरोध का रुख इख्तियार करना पड़ा। पौड़ी में 1-2 नहीं बल्कि 11 संगठनों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सरकार को नारी सशक्तिकरण और चुनावी दौर के वादे याद दिलाए। प्रदर्शन कर रही महिलाओं की क्या है मांग, जरा आप भी सुन लीजिए। 5 तारीख विधानसभा घेराव के दिन भी अपना ज्ञापन दिया था और 11 दिन का टाइम आज हो चुका है। सरकारों ने कोई वार्ता हमसे नहीं की है। लिहाजा आज हमने 16 तारीख को सारी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर पूरे 13 जनपदों में राज्य के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को हमारा ज्ञापन जाएगा। और शाम तक भी अगर सरकारों ने हमें कोई चेतावनी नहीं दी, कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया, तो कल से केंद्रों में तालाबंदी होगी और हम लोकसभा में पूर्ण कार्य वोट देने के लिए भी हम बहिष्कार कर देंगे। 23 लाख वर्कर इंडिया में है आंगनबाड़ी जो है। 11 ट्रेड यूनियन है जो पूरे देश के अंदर जो हमारे 11 ट्रेड यूनियन है, उसमें इंटक है, एटक है, सीटू है और तमाम फेडरेशन है हमारे जो बड़े बड़े फेडरेशन, सबकी एक दिन की हड़ताल है। दूसरा जो है आंगनबाड़ी का और भोजन माता आशा का, इनको जो है जैसे ग्राम प्रेरी है,
जैसे कि जितने भी लोग हैं उपनाल वाले हैं, ये तमाम जितने भी हैं जो पीटीसी वाले हैं, तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी विभागों में काम करते हैं, उनको जो है 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए आज की महंगाई के साथ। टिहरी में भी आशा वर्कर्स ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दे डाली। हमारी यही मांग है कि हमारी 18,000 मानदेय होनी चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं उसका हमको दाम मिलना चाहिए। और जो हमारी बहनें 15 साल हो गई, उनको हर साल उनकी मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जो बहनें हमारी रिटायरमेंट हो रही, उनका भी प्रावधान रखा गया कि उनको भी कुछ अनुदान दिया जाए और कम से कम 2 लाख देनी चाहिए। तो उसमें आशाएं फिर उग्र आंदोलन करेंगी चुनाव में। जैसे गवर्नमेंट चुनाव में आशाओं की ड्यूटी लगाते हैं, उस ड्यूटी का बहिष्कार करेगी आशा। पल्स पोलियो जो भी राष्ट्रीय प्रोग्राम होते हैं, सारे राष्ट्रीय प्रोग्रामों का बहिष्कार करेगी आशा। हल्द्वानी में केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस विरोध में आशा वर्कर्स के अलावा किसानों के हक में आवाज उठाई गई। पौड़ी, टिहरी और हल्द्वानी के सामने आई विरोध की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आपको बताते हैं ये विरोध आखिर क्यों हो रहा है और प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं की मांगे क्या क्या हैं। सड़कों पर विरोध कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इनकी मांग है कि इनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह किया जाए, मानदेय में हर का वृद्धि हो, रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए अंशदान दिया जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर्स को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर नियमित किया जाए और उन्हें पेंशन का लाभ मिले। ये तमाम वो वादे हैं जो सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं से किए थे, लेकिन अभी तक इन वादों को पूरा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इन आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को सड़कों पर उतरना पड़ा। इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार को खुली चेतावनी दे रही हैं। अगर उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो वो चुनाव का बहिष्कार कर देंगी, दफ्तरों पर तालाबंदी होगी और बड़ा आंदोलन होगा। इस बार महिला कर्मियों से जुड़े कई संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर बड़े आंदोलन का मन बना ही लिया है। इन महिलाओं ने साफ कर दिया है कि मांगे पूरी न होने तक विरोध निरंतर जारी रहेगा। वोट न देने की चेतावनी भी सरकार को दे दी गई है। अगर जल्द ही सरकार ने इन महिला कर्मियों का गुस्सा शांत नहीं किया तो इसका खामियाजा आगामी लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अगर चुनाव बहिष्कार होता है तो इससे बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब देखना होगा कि धामी सरकार इन महिला कर्मियों की मांगों पर क्या विचार करती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।